Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद जनता के साथ रोज की तरह बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन क्या बात है, धूप बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, चेहरे इतने उतरे हुए क्यों पसीने में? क्या भाई, बहुत गर्मी तो है, ये तो मालूम है। थोड़ा मुस्कुराया करो यार। बहुत गर्मी है। आप भूखे पेट से कहते हो, प्यासे ओट से कहते हो कि मुस्कुराया करो। पाजी तुम भी किसी नेता से कम नहीं हो। क्या बात है, क्या बात है। तुम भी कहते हो फरमाइश तुम्हारी भी बड़ी उम्दा किस्म की होती है। अरे भूखा पेट है और तुम कहते हो मुस्कुराओ। ले बहरहाल पाजी, इन तमाम सारे मुद्दों के बीच में असली बात यह है कि एक चिट्ठी जो 3 दिन पहले लिखी गई खबर वो थी, आज उसको लेके आए हैं। उस पर जो नया डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे, लेकिन जनता के बीच में मौजूद है, जनता की बात करेंगे। लेकिन सवाल सबसे पहले रखेंगे, जो आज का सवाल था वो ये कि क्या मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली के आर्च बिशप की चिट्ठी के बाद सरकार को वेटिकन सिटी से विरोध दर्ज कराना चाहिए। आर्च बिशप जब मैं बोलता हूं तो कहा जाए कि ईसाइयों के, खासतौर से रोमन कैथोलिक्स के सबसे बड़े धर्मगुरु आर्च बिशप ने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखी गई थी 8 मई को और उसमें उन्होंने कहा था एक अच्छी सरकार के लिए 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं उसकी एक अच्छी सरकार आए, इसलिए हमको आने वाला यानी 13 मई से उपवास रखना चाहिए हर फ्राइडे को और प्रार्थना करनी चाहिए, ये उन्होंने लिखा था। लेकिन उसके बाद तो पाजी ओए होए आग लग गई। हर स्टूडियो में लोग मौजूद थे, बहस हो रही थी गर्मा गर्म। अलबत्ता ये बात और है कि फुटपाथों पे बहस कुछ और हो रही थी, लेकिन हाँ स्टूडियो में, टेलीविजन के स्टूडियो गर्म थे। आज ये मुद्दा हमारे पास है। बातचीत के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराएंगे, फिर जनता की तरफ रुख करेंगे। जी हमारे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं उनसे तारुफ कराते हैं। मनीष सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। प्रोफेसर संजय कुमार विश्व हिंदू परिषद से पहले भी आते रहे, आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर प्रिया शर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर DU यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत बेबाकी के साथ उन्होंने बोला, आज एक बार फिर हमारे साथ शरीक हो रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया। हमारे साथ फादर दिनेश दास मौजूद हैं, बैप्टिस्ट चर्च से, 102 साल पुराना चर्च है और फादर उससे ताल्लुक रखते हैं, आज हमारे साथ हैं। फादर बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे साथ यहाँ पे शरीक हुए, बहुत बहुत शुक्रिया फादर। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब मौजूद हैं, अक्सर शो में शरीक होते रहते हैं। आज रोजा कितने बजे खुलेगा साहब? 7:11 पे। 7:11 पे है, 6:55 में, 6:50 में आपको मैं रवानगी कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साजिद रशीदी साहब इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, आज हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। अजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रोज की तरह मौजूद हैं, बड़े बेबाकी से बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक याकूब साहब जम्मू कश्मीर से आज हमारे साथ मौजूद हैं, शरीक होते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश तिवारी जी बहुत दिनों बाद फिर वापस लौटे हैं हमारे साथ बीच में, पत्रकार रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण मल्होत्रा जी सोशल एक्टिविस्ट, ये तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मैं सबसे पहले फादर आपको खड़ा करना चाहूँगा। फादर मैं जानना चाहता हूँ कि एक चिट्ठी उसके बाद जो प्रतिक्रिया में लिखी गई सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी, क्योंकि वेटिकन सिटी से संबंध तोड़ लेने चाहिए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पुरानी बात को फिर से, कि आखिर एक अच्छी सरकार के लिए बात कही गई थी जो कि क्लैरिफिकेशन में आई है, या कोई राजनीतिक मंशा है इसमें? देखिए, कल से इस पर बहुत हो हल्ला हो चुका है कि इसके पीछे एक राजनीतिक मंशा है, इसके पीछे इस तरह का वक्तव्य दिया गया है कि नई सरकार लाई जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या अगर इलेक्शन जब 2019 में होगा और अगर फिर से मोदी जी आ जाते हैं तो क्या वो अपना कार्यकाल वैसे ही आरंभ रखेंगे या नई शपथ लेंगे? उनका कैबिनेट नई शपथ लेगा या वो वैसे ही चलता रहेगा? नई शपथ लेंगे, नई शपथ लेंगे तो नई सरकार है। जब वो नई सरकार है तो हम तो उन्हीं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसी और दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, चाहे वो मोदी हो, सवाल उस पर क्यों उठाया गया कि आपकी मंशा कुछ अलग है? सवाल उठाने का जो लोगों के पास एक ठेका है, ये उन लोगों ने सवाल उठाया। हमारी कोई मंशा नहीं है कि हम किसी सरकार को बदल दें, हमारी कोई मंशा नहीं है कि हमारे देश में किसी और बातों को बदल दें। जो चल रहा है वो ठीक है, हमारा काम है, हमारा शास्त्र हमको इस बात का परमिशन देता है
है, वो परमिशन ऐसे देता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि जिस देश में रहो उस देश के लिए दुआ करो, उसके हाकिमों के लिए दुआ करो। हम निरंतर दुआएं करते हैं। एक मिनट, मैं आ रहा हूं, बोले हाँ, हम निरंतर अपने चर्चिस में दुआ करते हैं, अपने राष्ट्रपति के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने कैबिनेट के लिए, अपने बॉर्डर के लिए, अपने सिपाहियों के लिए, अपनी आर्मी के लिए हम निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं। तब किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर एक सिंपल आप क्यों उसमें छिद्रान्वेषण करते हैं? आप हर चीज में नुक्ता चीनी निकालते हैं। आप बोलने का अवसर तो दें। देखिए, हमारे मित्र एक बात को पूरी तरह छुपा रहे हैं। आप प्रार्थना करिए, आप उपवास करिए, आप कुछ भी करिए, उसमें हमारा कोई एतराज नहीं है। आप दो बातें देखिए उस पत्र में। सबसे बड़ी बात, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं, ईसाई भाइयों से हमारा बड़ा प्रेम है और मैं मान के चलता हूं ये जो चिट्ठी लिखी गई, ये जो बिशप हैं अनिल कोटोन, ये उनके दिमाग की उपज है और मुझे लगता है हिंदुस्तान के ईसाइयों को इससे कोई इत्तेफाक नहीं होगा। दूसरी बात, आप उस पत्र आज बिशप है साहब, हाँ, आज बिशप का मतलब हुआ है कि सबसे बड़ा पदाधिकारी और उस पर सबकी सहमति है। इनका व्यक्तिगत मामला होगा। निश्चित तौर से ईसाइयों से हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है और मैं जानना चाहता हूं कि आप ईसाइयों को भी दिक्कत नहीं। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, आपने पत्र में ये लिखा लोकतंत्र खतरे में है, आपने पत्र में लिखा कि सेकुलरिज्म खतरे में है, इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं इसमें बताना चाहूंगा। आप बताइए। जी हाँ, अभी पिछले समय में आपको मालूम होगा, यहाँ पे जनता जनार्दन सब जानती है, देखती है। एक भी ईसाई 4 साल में, आप मुझे बताइए, एक भी ईसाई मरा है क्या? बोलने का मौका दीजिए। धार्मिक जब मरेगा तभी आवाज उठेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, बात को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। ईसाइयों को लेकर के हिंदुस्तान में कोई मसला नहीं है। नहीं, ये अनावश्यक हम फादर, आप तो जानना चाहते हैं कि जो अकलियत है, जो माइनॉरिटीज है, वो खतरे में कैसे है इस मुल्क में, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक बात और, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 मोअज़्ज़िज़ जजेस ने इस बात को बड़ी बेबाकी से उठाया कि आज हमारा संविधान, नहीं मैं जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो कहा गया मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो मैं कहा गया मैं उसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा तब किसी ने कोई हो हल्ला नहीं किया। अगर एक किसी धर्मगुरु ने कह दिया तो उस पर हो हल्ला किस बात का? किस बात का हो हल्ला? नो, 2 बातें और 3 बातों की बात नहीं है। आज दलित इंसान पूरे मुल्क में, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। फादर एक बात बताइए, किसी पादरी को, किसी चर्च को पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से क्या लेना देना? आप गुजरात चुनाव के पहले भी बोलते हैं, फिर यहां बोलते, लोगों ने कहा एतराज यही है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये जितना भी मसला हुआ एक ऐसे समय पर हो गया, ना इत्तफाकी से हो गया। ये इत्तफाक है नहीं है, ये ना इत्तफाकी है। ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है, ये एक साजिश के तहत है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये अभी नहीं हो रहा है, ये 2013 से चल रहा है। 2013 में इंटरनेशनल मीडिया एक पर्टिकुलर टाइप के आर्टिकल्स लिखती है, वो कंटिन्यू करता है। 2015 आता है, 15 में 6 अटैक्स, ये कहा जाता है चर्च में अटैक्स हुए, बड़ा हो हल्ला होता है उसको लेकर के। नतीजा क्या निकलता है? छिटपुट घटनाएं, और उसको तुरंत अब बोल दिया जाता है कि हिंदुओं ने किया है, ये चर्च पे है अटैक, इंटॉलरेंस का मुद्दा बना दिया जाता है। उसके बाद आता है अवार्ड वापसी वाला पूरा ड्रामा। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आर्चबिशप ने किया है, वो एक धार्मिक गुरु हैं। धार्मिक गुरु को आजादी है, पूर्ण आजादी है कि वो कभी कोई प्रेयर करते हैं तो हमेशा फॉर में करें। अगर किसी के एक अच्छी सरकार के लिए क्या दुआ नहीं मांगी जा सकती? बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फॉर के लिए किया जा सकता है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस का माहौल है, उनको इंटॉलरेंस तब नजर नहीं आता है जब कुछ छोटे बच्चों को सेक्सुअली मोलेस्ट किया जाता है चर्चेस में। उनको तब नजर नहीं आता है जब वही डेमोक्रेसी की बारंबार हत्या होती है बंगाल में और केरल में, तब उनको इंटॉलरेंस नजर नहीं आता है। मोहतरमा ने बड़ी अच्छी बात कही है कि उनको जब चर्चिस में कभी सेक्स स्कैंडल्स होते हैं तो वो नजर नहीं आता। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको बापू आसाराम नजर नहीं आते? क्या राम रहीम नजर नहीं आते? क्या दूसरे और नजर नहीं आते? इन्होंने कभी उनको नहीं देखा? उनको भी देखिए, चाहे जेल में है चाहे वो कहीं भी है। जनता मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी, मनीष जी आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ
कि मस्जिदों में से फतवा जारी होता है कि नहीं होता है? हाँ? गेरुआधारी मंदिरों के बीच में से आह्वान करते हैं या नहीं करते हैं? एक यदि चर्च से किसी बिशप ने यदि अच्छे सरकार के लिए आह्वान कर दिया तो उसमें इतनी हाई तो मजा नहीं क्या? तो एक अच्छे जी मैं आ रहा हूँ ऑफ कोर्स जी। देखिए तो क्या अक़लियत इस मुल्क में पोशीदा नहीं है? क्या उनका अगर खतरा है? आप मुझे एक चीज़ बताइए, ईसाई इस देश में 2.3% हैं जी। क्या वो सरकार बना और गिरा सकते हैं? चार राज्यों में तो नहीं, कम से कम चार राज्यों में तो कम से कम प्रभाव रखते हैं ये 4 राज्यों में। नहीं सुनिए, और माइनॉरिटी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। सुनिए, मुसलमान इसमें 14% हैं जी। क्या इनके अंदर ताकत है सरकार बनाने की और गिराने की? नहीं, ये षड्यंत्र कहना है। क्या चाहते उस हो चिट्ठी बताइए। को जो षड्यंत्र कहना चाहते हो वो बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फतवे पहले भी जारी हुए हैं, आर्क बिशप ने पहले भी चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन 2014 से जो एक वातावरण बनता चला जा रहा है कि फतवे को लेकर डिबेट मैडम सुन तो लीजिए, मैं बोला नहीं आपकी बात में। नहीं या तो आप ही बोल लीजिए मैं बोल लूँ, ये तो आप बोल लीजिए मैं बोल लूँ। देखिए सुनिए, तथ्यों की बात करिए। भाई साहब, हम आपके बोलने में भाई इतराज साहब नहीं कर बोलने रहे। दीजिए। आप तथ्यों की बात करिए। ये है क्या- इंटॉलरेंस। अरे 4 साल एक भी मसला हुआ है? ये देखिए, आप अब माइनॉरिटी की आवाज को ऐसे दबाया जाएगा तो माइनॉरिटी कैसे बोलेगी? चीखेगी कि नहीं? फिर हमें लिखकर ही बोलना पड़ेगा। नहीं आप मैं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि ईसाई कम्युनिटी जो है आज तक हमेशा से ये देखा गया एक शांत कम्युनिटी है, और उसके अंदर अगर एक डर पैदा हो रही है तो जरूर कोई बात है। अगर बिशप ने कोई चिट्ठी लिखी है, आज से पहले आप इतिहास उठा के देख लें कि कितनी बार ईसाइयों ने हथियार उठाया है देश में या ऐसा कुछ किया है। अब ये चिंता की विषय है, क्यों ना पता किया जाए कि क्या बात है क्या नहीं है। इस तथ्य को गुजरात चुनाव के पहले भी ऐसी बात निकली थी अहमदाबाद से, और हमारी जो मोदी सरकार है उनका उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास। आज जो धर्म और जाति के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है, और ये सिर्फ इलेक्शन से पहले क्यों आता है? स्वामी साहब लिखते हैं, आपकी पार्टी के एमपी साहब लिखते हैं कि वेटिकन सिटी से संबंध तोड़ लेना चाहिए, आर्क बिशप अब खुद ही यहाँ पे नियुक्त करना चाहिए। उनका वो व्यक्तिगत व्यवहार है, लेकिन अच्छा मेरा बाकी सब आपका है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। स्वामी जी के बारे में नहीं बोलेंगे आप। सबका साथ सबका विकास पे करती है, न जाति पे न धर्म पे। जाति और धर्म पे देश का बंटवारा किया जा रहा है, जाति और धर्म पे नहीं। अभी पूरे समाज के लोगों को विकास पे आगे जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य विकास होना चाहिए। ये 2019 की आगाज है, 2000 चुनाव की राजनीति का ये शुरुआत है। मैं मानता हूं कि इस देश में जब दलित चिल्लाए तो वो हिंदू और मुस्लिम में नहीं मरता, अल्पसंख्यक चिल्लाता है तो नहीं बोलता। महिलाओं पर इतने अत्याचार हुए, मैं नहीं कहता किसी पार्टी के लिए, किसी भी की भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, बसपा की हो, सपा की हो, यदि कोई भी सरकार का काम है जनता की सुरक्षा, नागरिकों का कल्याण, गरीबों का कल्याण, बेरोजगारों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो आप बार बार कहते हैं कि मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा हमेशा कभी आर्क बिशप जी का आ जाएगा। अभी बहुत सारे मौलाना लोग भी फतवा जारी करेंगे, बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग जो ठेकेदार हैं वो भी एक से एक बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। बड़े बड़े फतवे जारी किए जाएंगे सभी जगह से, मंदिरों से भी, मस्जिदों से भी, गिरजाघरों से भी। क्योंकि 2019 की चुनाव की राजनीति करनी है। मैं मानता हूं देश में जनता की राजनीति होनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं इस बारे में? आप ये बताइए, यही आर्च बिशप है, जब आपकी सरकार जीतती है तो वो खुलेआम जश्न, वो आप पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी की सरकार तो वो खुलेआम जश्न मनाते हैं बीजेपी की हार का। आपकी जीत से ज्यादा बीजेपी की हार का मनाते हैं। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी पार्टी की जीत का खुशी मनाया जाए तो इसमें आपको दुख क्या है? आपको क्या प्रॉब्लम है? वो एक धार्मिक गुरु है, उनके पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, उनके पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडास भी हो सकते हैं, लेकिन तो खुशी नो आपका खून है, आपका खून है, हमारा खून पानी है। एक मिनट मैं आ रहा जी। ये मामला है, कभी आपने किसी शंकराचार्य को सुना है किसी राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करते हुए? आप बिशप जी ने बहुत सारे बोलते हैं, शंकराचार्य हर जगह हमेशा, शंकराचार्यों ने भी हमेशा पूरी बात बिशप अनिल जी ने जो कहा है वो पूरी बात है, जो फंडिंग आती है विदेशों से। जी प्रतीक भैया, इनसे पूछिए जो कह रहे हैं क्रिश्चियन पटेक, हमारे स्वयंसेवक जो केरल में मारे गए, वो किसने मारे? उन पर काटा गया, उनको मारा गया, और मीडिया ने कहा दिखाया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब तूफान, आंधी, बारिश, रेल हादसा होता सबसे आगे खड़े रहते। किसके लिए?
आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। मैं आया। हमें तो आज के धर्म गुरु में वे शर्म आता है। आज के धर्म गुरु कैसी कैसी बातें करते हैं, देश को बांटने की बातें करते हैं, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, कभी ईसाई। कहाँ जा रहा है मेरा देश? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी सवाल यही है। तमाम सारे सवालों के बीच में वक्त हेडलाइन की तरफ रुख करेंगे, फिर वापस आएंगे।